रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। छल कर टारऊ तासु व्रत प्रभु सोर कारज की। जह तहि जानऊ परमो मरम तबे श्राप कोपि कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया कि तासु श्राप हर दीन प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जालंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार के पालू हरि उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर इस कल्प में रावण हुआ और जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबहि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है कि नारद श्राप दीन एक बारा। कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोहे आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ी आश्चर्य की बात है कि भोले बेहसी महेश तबे ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जसे रघुपति करही तबे सो तसे तही क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है कि कहूँ राम गुण गात। भरद्वाज सादर सुनूं भव भंजन रघुनाथ। भज तुलसी तजिमान मदे। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए के अति पावन। वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरहि श्राप गति बांधी। और सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके स्वभाव के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना। कामहि बोले कीन शन माना। सहित सहाय जाहु मन हे मम हेतु। चलऊँ हरस हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम लोग अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला
कि सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहते देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लो पे जग माही, कोटले का के अब सब डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अवधपुरी का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। शूक हार ले भाग सठे, श्वान ने रखी मृगराज। छीन ले ये जनी जान जड़े, तिमी सोरे पत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं इस हड्डी को से छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो रामायण के सभी संत जनों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निहोरा एक आग्रह है कि आप सभी लोग रामायण के पाठ को प्रतिदिन अवश्य करें। जिस समय भी आपको अपना गृह कार्य से निवृत्त होकर शांति माहौल में भगवान के इस महान पावन ग्रंथ का एक दो दोहा ही स्मरण कर कर इसका अध्ययन और मनन जरूर करें। जय श्री राम।